नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी राइडर ब्लॉग में। मैं हूं आपके साथ केशव शर्मा और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक सच्ची घटना। दोस्तों, इस घटना के बारे में जानकर आप निश्चित रूप से ही पूर्व काल में अपने अतीत के पन्नों को कुरीदने लग जाएंगे और पूर्व काल में प्रवेश कर जाएंगे। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना कुछ इस प्रकार है। नरवर जो राजा नल और रानी दमयंती की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है, जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर से लगभग 44 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। दोस्तों, प्राकृतिक वातावरण से भरपूर नरवर काफ़ी सुंदर और आकर्षण का विशेष केंद्र पूरे इलाके में और पूरे क्षेत्र में यह जाना जाता है। दोस्तों, नरवर जितना प्राकृतिक है उतना ही पुराना है। पूर्व काल से राजा नल और रानी दमयंती का पूरा यह ऐतिहासिक किला अपने इतिहास से हमें रूबरू कराता है और अपने इतिहास से हमें परिचय करवाता है उन पुरानी यादों का, उन पुराने समय का, जिस समय में राज्य शासन हुआ करते थे, पूरी साम्राज्य हुआ करता था और किस तरह से अपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को सजे हुए आज भी सुदृढ़ तरीके से नरवर का किला बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ नरवर की लोड़ी माता मंदिर के बारे में। यह मेरा विशेष चर्चा है। तो दोस्तों, आपके मन में सवाल उठते हैं, लोड़ी माता मंदिर जो कि नरवर में स्थित है, किस तरह से लोड़ी माता मंदिर स्थापना यहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यह क्या घटना घटित हुई थी उस समय में। तो बताया जाता है दोस्तों, राजा नल और रानी दमयंती की प्राचीन नगरी नरवर, यहाँ पर एक गांव हुआ करता था। उस गांव का नाम था पहाड़ागढ़। वहाँ के एक ठाकुर थे, एक कोई व्यक्ति थे, वो बंगाल से काफ़ी निपुण थे शिक्षा में। बंगाली जादू जिसे हम आमजन भाषा में बोलते हैं, बंगाली जादू में काफ़ी निपुण थे और उनकी शादी हुई जौहर कला से। जौहर कला का पूर्व का लोड़ी माता का नाम जौहर कला हुआ करता था उस समय। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। उन दोनों की शादी हुई। शादी के बाद लोड़ी माता ने, जौहर कला ने उनको जादू सीखने का प्रयास उनसे किया। उनसे आग्रह किया कि आप मुझे भी अपना जादू, आप जो करते हैं तो आप अपना मुझे जादू सिखाइए। तो इस प्रकार वचन सुनकर वो बोले कि आप जादू सीख कर क्या करेंगी। तो वो काफ़ी जिद करने लगी तो उन्होंने उनको जादू सिखाना शुरू किया। जब वो जादू सिखा रहे थे उनको, वो अलग अलग रूप में परिवर्तित करने वाला जादू उन्होंने सबसे पहले सिखाया। यानी कि उन्होंने एक जल मंगवाया एक लोटे में और उनको जल मंत्र से उसे वशीकरण किया, उसे उस बस में किया उस जल को। और उस जल की यह खासियत थी कि वो जिस पर डाल देते थे, अगर वो मन में जिसका नाम लेते थे उसी का रूप परिवर्तित हो जाता था। तो इस प्रकार तो रानी ने जौहर कला ने उन पर पानी डाला और नाम लिया कि ये शेर बन जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने पानी डाला तो वो शेर में परिवर्तित हो गए। तो जौहर कला काफ़ी डर गई। डरने के बाद उनके पैर से लोटे में लग गया तो पानी फैल गया। पानी फैलने के बाद वो उसी रूप में रह गए और पानी फैल गया। तो अब दोबारा से उन्हें मनुष्य रूप में परिवर्तित नहीं कर पाई। तो काफ़ी उन्हें दुख हुआ कि मेरी हट के कारण, मेरी जिद के कारण यह सब हुआ है। तो इसके बाद उन राजा नल और रानी दमयंती, दोस्तों रानी दमयंती भी काफ़ी जादू जानती थी। वो भी काफ़ी, उनको भी जादूगरनी माना जाता था। पूर्व काल में वो भी काफ़ी जादूगरनी थी उस समय। तो उनको पता चला कि नरवर में जो रानी दमयंती हैं वो भी जादू विद्या पर निपुण हैं। तो उन्होंने उनके पास आई नर्तकी का रूप धारण करके वह नरवर आई। नरवर आने के बाद उनसे, वो भी काफ़ी नर्तकी थी। तो कई नृत्य में आते थे। वो आसमान में, हवा में उड़ना, काफी सारे जादू लोड़ी माता जब तक सीख चुकी थी, जौहर कला जिनका नाम था। तो उन्होंने राजा नल के पास गए। राजा नल ने उनसे कहा कि आप नृत्य, हमने आपके बारे में काफी चर्चा सुनी, आप बहुत अच्छी नृत्य की हो। तो उन्होंने एक शर्त रखी राजा नल से कि हम कच्चे धागा पर नाचकर आपके राज्य से होते हुए आधे राज्य पर पूरे पर नचेंगे। तो इस प्रकार से लोड़ी माता ने शर्त रखी कि अगर मैं नाचते हुए पूरे पहुंच गई दूसरी साइड, अपने साम्राज्य की दूसरी साइड पहुंच गई, तो
आपको आधा साम्राज्य मुझे देना पड़ेगा और मेरे पति को अपनी पत्नी के द्वारा फिर से मनुष्य योनि में करना होगा। राजा उनकी शर्त मान लेता है और इस प्रकार से लोड़ी माता कच्चे धागा को एक साइड किले के एक छोर से दूसरे छोर की ओर बांधा जाता है और लोड़ी माता अपना कर्तव्य शुरू करती हैं। अब क्या होता है कि लोड़ी माता नाचते हुए जाती हैं तो रानी के मन में लालच आता है। रानी बड़ी घबरा जाती है कि यह तो पूरा आधे तक नाचते नाचते पहुंच गई कच्चे धागे पर, यह पूर्ण न कर ले तो राजा से शर्त मनवा लेगी और आधा साम्राज्य खुद ले लेगी। तो इस प्रकार से रानी को मन में भय हुआ तो रानी चली, रानी ने उस कच्चे धागा को काट दिया। काटने के बाद लोड़ी माता धोखे से वो गिर गई और गिरने के बाद काफी रोने लगी, परेशान हो गई कि यार मेरे साथ धोखा हुआ है। तो इस प्रकार से उन्होंने राजा नल को श्राप दिया कि मैं पूरे वर्ग को मुझे पुजवाना पड़ेगा, मैं जब तक अगर मैं नहीं पूजूंगी तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। तो राजा को काफी दुख हुआ कि राजा ने बोला कि मैंने तो ऐसा किया नहीं है और पता नहीं किसने किया है। तो दोनों राजा नल और रानी दमयंती को दोनों को उन्होंने श्राप दिया और कहा कि समस्त समाज से मुझे आपको पुजवाना पड़ेगा और मेरा मंदिर स्थापित करवाना पड़ेगा। तो राजा नल ने इस प्रकार से लोड़ी माता का मंदिर स्थापित करवाया और लोड़ी माता की ख्याति प्राप्त हुई और काफी जगह पर लोड़ी माता की चर्चा पहुंची और इस घटना के बारे में सभी को बताया गया कि इस प्रकार से घटना हुई है। तो इस प्रकार से उसी समय से लोड़ी माता काफी प्रसिद्ध हो गई और काफी पूजने लगी। लोड़ी माता की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक भारत भर के कोने कोने से लोग आज भी यहाँ आते हैं। कई साधन से कोई साधकों से मतलब अलग अलग तरीके से अपने अपने रीति रिवाजों को लेते हुए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, लोड़ी माता ट्रस्ट कमेटी एक कमेटी की स्थापना यहाँ पर हुई है जो लोड़ी माता के पूरे कार्यभार को संभालती है, क्योंकि उन लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। नवरात्रि का समय चल रहा है तो लाखों लोगों को आना जाना लगा रहता है। तो उनकी किस प्रकार से व्यवस्था करनी है, उनको ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, सभी